हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। चलो आज की कहानी सुनाते हैं। एक सेठ साहब थे, लाला जी थे। उनकी 3 बेटियां थीं। तो तीनों सुशील थी, तीनों अच्छी। तो लाला जी की एक आदत थी, उन्हें मीठा सुनना बहुत पसंद था। तो एक बार वो भैया विदेश जा रहे थे, तो उन्होंने पहले अपनी बड़ी बेटी से पूछा, बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी आप मेरे सब कुछ हो, मेरी दुनिया हो, आप ही से मेरा सब कुछ है, आप ही मेरा मान सम्मान हो। तो लाला जी को सुन के बड़ा खुश हुए। उन्होंने बोला क्या लाना है? तो बिटिया ने बोला, पिताजी बाबूजी आप एक काम करना, एक मेरे लिए सोने की चेन ले आना। तो कह रहा ठीक है ले आऊँगा। अब दूसरी वाली बेटी से पूछा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो दूसरी वाली बेटी ने भी वही आंसर दिया, पिताजी आप मेरे आइडल हो, आप जैसे इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ। तो उसने भी मीठा मीठा बोला। तो पिता ने बोला क्या लाना बेटा विदेश से? तो पिता को बोला, पिताजी एक काम करना, आप सोने की चूड़ी ले आना। कह रहा ठीक है बेटा। अब तीसरी बेटी के पास गए, पूछा बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो तीसरी बेटी ने बोला, पिताजी आप मेरे लिए नमक समान हो। अब पिता को ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगी, तो उसने पूछा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए विदेश से क्या लाऊं, और वो वहाँ से कुछ नहीं लाया। जब वो लौट के आया तो तीसरी वाली बेटे के लिए कुछ नहीं लाया और दोनों के लिए ले आया जो जो उन्होंने मांगा था। अब जहाँ सेठ साहब रहते थे उसी राज्य के राजा थे, और उनके पुत्र यानी राजकुमार के लिए रिश्ता देखा जा रहा था। तो उनके लिए सेठ साहब ही स्टेटस सिंबल थे, उनके बराबरी के थे। तो भैया राजकुमार गए, उन्होंने बोला पिताजी मेरी शादी आपकी किसी एक लड़की से कराना चाहते हो तो आप बताओ। तो भैया सेठ साहब बोले, मेरी बड़ी वाली बेटी से आप शादी कर लो। तो राजकुमार ने बोला पहले मैं उससे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर उसने सही जवाब दिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा। तो ठीक है। बड़ी वाली लड़की राजकुमार से मिलने उसके महल गई। तो राजकुमार ने उसे एक मखमली गद्दे पे बैठाया और पूछा पहला क्वेश्चन कि बताओ मखमल से ज़्यादा सॉफ्ट क्या है? तो उन्होंने बोला, राजकुमार आपका गद्दा ही सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट गद्दे पे मैं आज तक बैठी नहीं हूँ, तो मुझे तो आपका गद्दा ही सॉफ्ट लग रहा है। कहता ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बताओ शरबत से ज़्यादा मीठा क्या है? क्योंकि एक शरबत पिलाया था उन्होंने, बहुत मीठा था। तो लड़की ने यही जवाब दिया कि राजकुमार ऐसा शरबत मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पिया ही नहीं, इससे ज़्यादा मीठा मुझे तो लगता नहीं कुछ है। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला कि तीसरा क्वेश्चन ये था कि ये बताओ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट क्या है? अब भैया उसके पास कोई जवाब नहीं, तो राजकुमार ने वो लड़की रिजेक्ट कर दी। ठीक है। फिर लाला जी ने अपनी दूसरी लड़की भेजी। दूसरी लड़की से भी यही सवाल करा गया कि बताओ मखमल से ज़्यादा सॉफ्ट क्या है? तो उसने भी वही जवाब दिया। और दूसरा क्वेश्चन ये गया, शरबत से ज़्यादा मीठा क्या है? तो यही जवाब दिया भैया कि शरबत ही है। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, राजकुमार ने ये 2 क्वेश्चन पूछे, वो भी जवाब नहीं दे पाए। तब लाला जी ने अपनी तीसरी बेटी भेजी, उसको भी वैसे ही ट्रीटमेंट मिला। और राजकुमार ने पहला क्वेश्चन करा कि मखमल से ज़्यादा सॉफ्ट क्या है? तो तीसरी वाली बिटिया ने आंसर दिया, माँ की गोद। अब राजकुमार को ये आंसर बड़ा अच्छा लगा। रीज़न भी क्या दोस्तों, मखमल के गद्दे पे नींद तो आ जाती है, पर कभी कभार क्या होता है नींद नहीं आती है। बट माँ की गोद ऐसी है, आप कितनी भी टेंशन में माँ की गोद में अपना सर रख दो, नींद 100% आएगी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि भैया शरबत से ज़्यादा मीठा क्या है? अब आंसर दिया गया माँ का दूध। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखना, जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन में मीठा बहुत पसंद है। ठीक है। बट
हमेशा याद रखना, बच्चा हमेशा माँ का दूध ही पीता है, वही पौष्टिक होता है, उसी से सारे सारे गुण मिलते हैं। पहले 6 महीने साल भर बच्चा उसी को ग्रहण करता, और कुछ खाता पीता नहीं है। पर उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, उसमें कोई मीठापन नहीं होता। तो ये सुन के राजकुमार खुश हो गए और उन्होंने डिसाइड करा कि भैया वो शादी तीसरी लड़की से करेंगे। तो भैया बात तय हो गई। अब इंगेजमेंट की बारी आई। जब इंगेजमेंट की बारी आई तो भैया अब बोला गया, अब जो पूरा मेन्यू था हो गया डिसाइड। तो भैया लाला जी गए इंगेजमेंट में, तो देखा 56 भोग बने हुए हैं। तो मीठे के शौकीन तो वो थे ही, तो उन्होंने सबसे पहले मीठा खाया। और मीठा खाया, परम आनंद की उन्हें अनुभूति हुई। कहते हैं ये होता है शाही भोज। अब ठीक है, अब उन्होंने सब्जी चखी। अब जब सब्जी चखी तो वो भी मीठी निकली, तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा कि चलो मीठा तो समझ में आए, सब्जी में मीठा कौन डालता, हो सकता है गलती से डल गया। उन्होंने दूसरी सब्जी चखी तो उसमें भी मीठापन। अब लाला जी ने सोचा कहीं मैंने किसी मूर्ख व्यक्ति से तो अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहा हूँ। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और बोला गया, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो ये शादी कैंसिल होगी। कि ये मेन्यू किसने डिसाइड करा, सब्जी में मीठा कौन डालता है। राजकुमार डर गया कि भैया शादी अगर कैंसिल हो गई तो जो उसका प्यार है वो खो जाएगा। तो उसने सच सच बता दिया, आपकी बेटी ने मेन्यू डिसाइड करा था, उसी के कहने पे बनाया गया। अब बेटी को बुलाया गया। अब जब बेटी को बुलाया गया तो लाला जी पूछते हैं कि क्या साबित करना चाहती हो। तब बिटिया ने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया दोस्तों, कि बिटिया ने बोला कि पिताजी मैं तो खाली आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नमक समान प्यार करती हूँ। जैसे खाने का स्वाद नमक होता है, वैसे ही आप मेरे ज़िंदगी में हो। आपके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, टेस्टलेस है। और दोस्तों नमक की बड़ी खासियत होती है, अगर बीपी हाई हो तो नमक कम कर दो, नॉर्मल हो जाता है। अगर बीपी लो हो तो नमक बढ़ा दो तो नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, मीठे पे हमेशा कीड़ा लग जाता है पर नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता। तो जीवन में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके लिए नमक समान हो। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।